हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं 11th कॉमर्स के बारे में। अब देखिए, आप लोग 10th जो होंगे वो पास कर लिए होंगे। अब 10th में भाई आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, है कि नहीं। अब 10th में आप लोगों के पास साइंस होगा भाई। कॉमर्स में सिर्फ एसएसटी को लेकर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने एसएसटी में सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है कि नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स वाली बुक को पढ़ा होगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया चीज़ होगा 11th सीबीएसई बच्चों के लिए। क्योंकि अगर वो एक बच्चा अगर आईएससी का होता है या फिर आईसीएसई का होता है, क्योंकि वो आईसीएसई वाले में 9th से ही पढ़ता रहता है, 9th और 10th दोनों कॉमर्स का कुछ आइडिया रहता है, तो फिर वो 11th और 12th जाकर थोड़ा सा समझ लेता है। लेकिन सीबीएसई के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सीबीएसई के बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, इसके रिगार्डिंग आज हम इसका जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो हम करवाएंगे। और एक तरीके से फ्री प्रोवाइड होगा आप लोगों को क्लासेस यहाँ पर, और बहुत शानदार तरीके से पीपीटी के थ्रू। और जो भी पीपीटी की अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 और 25 वाला जो सेशन होगा उसमें हम सारे 11th के जितने भी टॉपिक है सेपरेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको दूसरे बोर्ड के साथ मिला दिया, नहीं, ये सिर्फ सीबीएसई के लिए होगा ताकि वो सीबीएसई के पैटर्न से ही आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। तो 11th के बच्चे बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं। मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को ये आइडिया दूंगा कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शानदार तरीके से ये देखते हैं कि आखिरकार आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स को लेकर, क्या अगर इकोनॉमिक्स 2 है आपका कॉमर्स में, एक अकाउंट्स 3 है, सॉरी, एक अकाउंट्स है, तो अकाउंटेंसी मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ाता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट आता है, या फिर बोला जाए कि 2 तरीके से, या फिर इसमें 2 पार्ट्स आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आप लोग 11th क्लास में हो, मतलब आप लोगों ने अगर कॉमर्स को चुना होगा तो, है कि नहीं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास भी स्टार्ट करा होगा। क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी होगी तो गर्मी की छुट्टी के बाद एक फ्लो से चलेगा। तब तक गर्मी छुट्टी से पहले ही हम लोग 3 से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग स्कूल जाइएगा तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आता है, या किस तरीके का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो आप लोग को शानदार तरीके से, क्योंकि अगर आप 11th में सही तरीके से पढ़ोगे तभी आप 12th में एक तरीके से एक पैटर्न पर आ पाओगे। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है। क्या आता है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमी। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन। बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो हम लोग इसको शानदार तरीके से देखेंगे और शानदार तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट बी में जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, कि हम लोग इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ेंगे। मतलब एक इकोनॉमिक्स को, अगर मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारे पिताजी का इनकम क्या है, किस तरीके से, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर किस तरीके से बढ़ता है। सब बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो थोड़ा सा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? डायग्राम। तो डायग्राम को भी हम लोग शानदार तरीके से, ये मैंने मार्क्स भी दे रखा है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना का मार्क्स आएगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं डिस्कस करता चलूंगा। तो ये आपका देखिए, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के, कंज्यूमर जो है वो संतुष्ट कब होता है, डिमांड क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि भाई लोग डिमांड करते हैं, लोग सप्लाई करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के भी कॉन्सेप्ट को हम लोग शानदार तरीके से वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर डल जाता है। टेलीग्राम पर भी नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा टेलीग्राम का चैनल का नाम, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ये है व्हाट्सएप, तो यहाँ व्हाट्सएप चैनल भी है, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हो, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से। क्लियर। और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग इसको जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगर पीडीएफ की नीड होगी पूरे 11th में तो आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का पूरा सपोर्ट रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे? अब हम लोग वे फॉरवर्ड क्या पढ़ेंगे? देखो, इकोनॉमिक्स का जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप 2 कॉपी रखोगे। क्या कॉपी? फर्स्ट मतलब कॉपी 1 एक बना लोगे अपना, और एक कॉपी 2, मतलब क्या, नोट कॉपी 1 और नोट कॉपी 2। नोट कॉपी 2 में जो होगा वो आप पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को शॉर्ट में नोट्स बनाओगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और इसमें स्टैटिस्टिक्स को। क्या? स्टैटिस्टिक्स को। क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोगों को, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ूंगा कि भाई पेड कोर्स नहीं है तो मैं छोड़ूंगा कुछ, नहीं, बिल्कुल पूरे शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर।
और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डायग्राम, तो ये दोनों में ये चीज़ समझना जरूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम को सही तरीके से करना है, क्योंकि नोट कॉपी आपका अलग अलग होगा और इसमें फॉर्मूला पर बहुत शानदार तरीके से ध्यान देके चलना है, ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से अब मैं सितंबर अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। क्लियर? इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का, दोनों का। ठीक है? और यहाँ पर जो नोट्स होगा वो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे चैनल्स में क्या होता है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको पॉइंट भी बताया जाएगा और लॉन्ग तरीके से भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है? दूसरा जो है कॉमर्स में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अलावा, इकोनॉमिक्स अभी हम लोगों ने देखा, अब बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज कितना रोल प्ले करेगा? अब बिजनेस स्टडीज क्यों रोल प्ले करेगा भाई यहाँ पर? क्योंकि बिजनेस स्टडीज का इकलौता जो है बिजनेस स्टडीज से, वो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी दो पार्ट में पूछा जाता है, इसके अलग अलग किताब नहीं होते, एक ही किताब होता है, एक ही बुक होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में 2 बुक थे, यहाँ पर एक ही बुक होगा, तो आप लोग बुक भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा अगर आप लोग सही से एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ लेना और मेरा नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स हमको यहाँ पर प्रोवाइड करा ही देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बिजनेस क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कौन होता है, प्राइवेट क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, बिजनेस सर्विस क्या होता है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में, और पार्ट बी में फाइनेंस के बारे में कि एक बिजनेस जो होता है या बिजनेस किस तरीके से पैसे को खर्च करता है या किस तरीके से आगे बढ़ाता है, मतलब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, स्मॉल बिजनेस को, छोटा बिजनेस है तो कैसे बढ़ता है। देखो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, तो इसी तरीके से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में भी। ठीक है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा ही एक दो नंबर, 2-4 नंबर आगे पीछे कर देता है, लेकिन जो नंबर होगा यही जनरली रहता है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो ये सब भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? और ये भी मैं सितंबर अक्टूबर के बीच तक पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन का समय मिल जाए और आप लोग फिर 12th का तैयारी में लग जाएं। तो 11th में शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को क्लियर हो सके सारी चीज़ें। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को शानदार एक बार अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आप लोग 12th में और भी शानदार मार्क्स ले आ पाओ। ठीक है? तो ये 2024 और 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मेरे को बताना था, मैंने बताया। तो ठीक है? तो ध्यान से आप लोग इस सारे चीज़ों को देखिएगा, और इसमें कुछ भी होगा, अब जल्दी जो होगा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या? माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चलेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बीएसटी को भी करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या, आप लोग अभी भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि 11th में आप लोग अच्छा मार्क्स को स्कोर कर पाओगे और 12th में एक शानदार रोड मैप के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का।